रशियन डोनट्स की इतनी मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही मजेदार बनके तैयार होते हैं। बच्चों को सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो आज हम बनाएंगे उनके लिए बहुत ही मजेदार रशियन डोनट्स। इसको खाने के बाद बच्चे इसको हमेशा बनवाने की फरमाइश करेंगे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। तो रशियन डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 चिकन के इस तरह से मोटे मोटे से पीसेज ले लिए हैं। बोनलेस चिकन है तो बोनलेस चिकन को हम एक पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे, तो आलू भी हम इसी चिकन के अंदर ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीजों को हमने बॉईल कर लेना है। तो 1 गिलास पानी ऐड करके इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ½ टीस्पून नमक और इसके साथ ही ½ टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन और आलू को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और हमने इसको इतना पका लेना है कि यखनी आधा कप रह जाए। तो आलू और चिकन बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए थे। अब हमने आलूओं को एक अलग प्लेट में निकाल लेना है और इसके साथ ही हम चिकन को भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इन दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है और ये जो आधा कप यखनी बची है तो इस यखनी का भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको भी आप बिल्कुल भी जाया नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर आलूओं को भी मैश कर लिया है और चिकन को भी हम अच्छी तरह से बारीक श्रेड कर लेंगे। ये रशियन डोनट्स बहुत मजेदार बनके तैयार होते हैं। इनको बनाकर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक फ्राइंग पैन रख लिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर बटर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप सिर्फ कुकिंग ऑयल में बनाकर तैयार कर सकते हैं या सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जीरा क्रैकल कर लिया है। जीरे को 10 से 12 सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बंच लहसुन का। तो इन दोनों चीजों को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो हरी मिर्चें और लहसुन भी ऐड कर देते हैं। 1 मिनट तक हम इन दोनों चीजों को भी जीरे के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो बस हमने इतना फ्राई कर लेना है। हरी मिर्चें, जीरा और लहसुन फ्राई करने के बाद इनको मैं इसी फ्राइंग पैन के अंदर इस तरह से साइड पर लगा देती हूँ और अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और ऐड कर देते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून भर के मैदा। मैदे की जगह आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारे डोनट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी। तो 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है और मैदे को तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने मैदे को इतना फ्राई कर लेना है कि मैदे के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और बहुत अच्छी खुशबू आने लगे। तो आप मैदा जरूर फ्राई कीजिएगा, इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है गुलाम आबिद को भावल नगर से, फुजैल को थैंक्स जाता है कनाडा से, इशरान और गौरव को थैंक्स जाता है नेपाल से, माहम, अबिया और जनाब को थैंक्स जाता है कराची से, अयास को सऊदी अरब से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें। तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों के साथ हमने मैदे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड गाजरें ले ली हैं। तो 2 गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था। आधा कप बंद गोभी को भी हमने कद्दूकश कर लिया था। इसके साथ ही एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ले ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप इन तीनों चीजों को चॉपर जग के अंदर डालकर अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं, बारीक चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब्जियां भी ऐड कर दी हैं और 1 मिनट तक सब्जियों को भी फ्राई कर लिया था। ½ टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था। ½ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है और ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून भर के ही मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है। इन मसालों को ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इन सब्जियों को आपने लो फ्लेम पर नहीं पकाना, आपने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि ये सब्जियां भी क्रंची रहें। इसके साथ ही जो हमने चिकन श्रेड कर ली थी तो चिकन को बारीक श्रेड करके हमने चिकन भी इसमें ऐड कर दी है और चिकन को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जो यखनी हमने आधा कप बचा ली थी तो हम इसके अंदर ये यखनी भी ऐड कर देते हैं। अगर यखनी कम हो तो यखनी के साथ साथ आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आधा कप मैं इसके अंदर दूध भी ऐड कर देती हूँ। दूध ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने की वजह से ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको इस तरह से 1 मिनट तक पका लिया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर अब थिक हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और गैस के फ्लेम को बंद करके ही आपने इस तरह से आलू ऐड करने हैं जो हमने आलू पहले ही बॉईल करके मैश कर लिए थे। अगर आप आलूओं को गैस का फ्लेम ऑन करके ऐड करेंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देंगे और ये मिक्सचर थोड़ा पतला पतला सा हो जाएगा। इसलिए आपने गैस के फ्लेम को बंद करके आलू ऐड करके इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी प्याजें ले ली थी। तो हरी प्याज को भी बारीक कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर
कर दिया है और हरी प्याज को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से काउंटर के ऊपर रख के ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर ले ली है सेवइयाँ। सेवइयों को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया था। मैदे के अंदर आधा कप पानी डालकर हमने इस तरह से मैदे का बैटर बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा डोनट का मिक्सचर भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो ठंडा करने के बाद 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देती हूँ। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, इसका टेस्ट भी बहुत ही मजेदार हो जाता है और अंदर से भी ये डोनट्स बहुत ही ज्यादा क्रंची बनकर तैयार होते हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड करके मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ये पूरी तरह से सेट हो गया था। आप फ्रिज में जरूर रखिएगा, इस तरह से आपको डोनट्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और ऑयल लगाने के बाद अब हम इसके डोनट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको डोनट का शेप दे देंगे। सारे डोनट्स हमने बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए थे। यहाँ पे हमारे 24 से 25 डोनट्स बनके तैयार हो गए थे। कुछ डोनट्स मैंने बनाकर फ्रीज कर दिए थे और यहाँ पर कुछ डोनट्स हम इस तरह से बैटर की कोटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैदे वाले बैटर की हमने इस तरह से इसकी कोटिंग कर ली है और उसके बाद हमने यहाँ पर जो सेवइयों को अच्छी तरह से तोड़ लिया था तो सेवइयों की हम इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास सेवइयां ना हो तो सेवइयों की जगह आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग कर सकते हैं। सेवइयों की कोटिंग के साथ आप इसको एक बार जरूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बाकी के सारे डोनट्स बना के हमने फ्रीज कर दिए थे और कुछ डोनट्स मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा दोनों साइडों से कलर आ चुका है। डोनट्स को फ्राई करके आप थोड़ी देर के लिए टिश्यू के ऊपर रख दीजिएगा। इस तरह से इसके अंदर जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको इन मजेदार से रशियन डोनट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।